अप्रेंटिसशिप 2025 भर्ती शुरू। आईटीआई वालों के लिए ड्रीम चांस। नौकरी पक्की या ट्रेनिंग। सैलरी, एज लिमिट, अप्लाई कैसे करें, फुल डिटेल्स बस इस वीडियो में। अगर आप भी रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आईएफसी चेन्नई ने 2025 के लिए निकाली है अप्रेंटिसशिप की बम्पर भर्ती। क्या है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलेगा स्टाइपेंड, सब कुछ जानेंगे आज। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं रईस अंसारी और आप देख रहे हैं जॉब वाले। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि इस वैकेंसी में कितने टोटल वैकेंसीज पोस्ट होने वाला है, कौन सा क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ों को। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप लोग यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से के द्वारा निकाला गया है। तो हम लोग जान लेते हैं ये इस वैकेंसी में क्या क्या रहने वाला है और कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। तो ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन 12/7/2025 से ओपनिंग होने वाला है, और हम लोग लास्ट डेट की बात करें तो 11/8/2025 लास्ट डेट रहने वाला है। और अब हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो जैसे कि द नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप इज इशूड बेस्ड ऑन द sanctioned strength approved by RDSDE Act. Apprentice will be enhanced in the following trades. इन ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो फ्रेशर्स के लिए और एक्स ITI के लिए क्या वैकेंसीज रहने वाला है। तो फ्रेशर्स जो है कारपेंटर, जनरल के लिए 18, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3, PWD के लिए 2, यानी कि टोटल ITI फ्रेशर्स के लिए आपका 40 वैकेंसी निकाला गया है। और एक्सपीरियंस्ड ITI यानी कि जो स्टूडेंट्स से एक्सपीरियंस है, ITI किए हुए एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 40 पोस्ट फ्रेशर और 160 पोस्ट टोटल आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए। फिटर के लिए 80 पोस्ट एक्सप्रेसर का, और आपका रहने वाला एक्सपीरियंस का 180, मैकेनिस्ट का 40, फ्रेशर एक्सपीरियंस 50, और पेंटर का टोटल वैकेंसी 40 फ्रेशर्स के लिए, और आपका एक्सपीरियंस्ड वाला के लिए 50, वेल्डर के लिए आपका 80, और फिर से एक्सपीरियंस के लिए 180 वैकेंसीज निकाली गई है। और अगर फ्रेशर का टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 320 वैकेंसीज निकाली गई है, और एक्सपीरियंस के लिए 670 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। और MLT रेडियोलॉजी का टोटल पोस्ट 5 जो है फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए नहीं निकाला गया है। MLT पैथोलॉजी के लिए टोटल पोस्ट 5 और एक्सपीरियंस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं PASSA, इसके लिए टोटल 10 पोस्ट निकाली गई है, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। तो अब यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन को आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या नोट में लिखा हुआ है, जैसे कि कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन देन 10th डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री इंजीनियर एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप। यानी कि 10th के बाद कोई डिग्री, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, वो लोग इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये जो नोटिफिकेशन एक प्योरली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए निकाला गया है, जॉब मतलब परमानेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं निकाला गया है। उसके बाद इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स में रेज इशू फॉर द हेल्प डेस्क, यानी कि अगर किसी प्रकार का कुछ क्वेरी है तो वो अपना क्वेश्चंस को जो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी है, यानी कि किसी प्रकार का उनको प्रॉब्लम है, विकलांग है, तो उन लोगों के लिए जो है रखा गया है, रिजर्व सीट रखा गया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप लोग को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग नोटिफिकेशन को आगे देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स क्या रहने वाला है। तो द एप्लीकेंट्स हु रेसिडेंट एंड और आर रजिस्टर्ड विथ ए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फेलिंग विद इन द
jurisdiction of state Tamil Nadu along are eligible to apply। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किए हैं वो तमिलनाडु से वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और विथ लोकल रजिस्ट्रेशन विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड नॉट बी बियॉन्ड द लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन नहीं फॉर्म फिलअप होगा। और नीचे क्या है कुछ नोटिफिकेशन, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या लिखा हुआ है, तो जैसे कि एज ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी रेकॉर्ड एज ऑन, यानी कि आपका 11/18/2025 तक में आपका 15 ईयर एज हो जाना चाहिए। नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स एज, यानी कि आपका 24 ईयर एज नहीं होना चाहिए। नन ITI कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट कंप्लीटेड 22 ईयर। जो नॉन ITI है वैसे स्टूडेंट्स का 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 22 साल से एबव नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 ईयर्स फॉर ST/SC, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन जो दिया गया है ST/SC के लिए और 3 साल का OBC के लिए। और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनको 10 साल तक का रिलैक्सिबिलिटी दिया गया है। अब हम लोग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस ITI तो फिटर इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिस्ट के लिए एक क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे चीज़ों पे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया है। और हम लोग का लास्ट यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड में फ्रेशर स्कूल पास आउट क्लास 10 6,000 पर मंथ, फ्रेशर स्कूल पास आउट क्लास 10 12th 7,000 और ITI स्टूडेंट्स के लिए 7,000 रहने वाला है। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टाइपेंड, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आप लोग का 10% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा स्टाइपेंड में। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में 6,000 दे रहा है तो आपको सेकेंड ईयर प्लस 600 बढ़ने वाला है। अगर 7,000 दे रहा है तो उसमें आपका 10% जो है 700 बढ़ने वाला है। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ITI के किस ट्रेड से है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि अप्लाई जिनको भी करना है वो अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।